सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि आर्टिकल 220 लागू हो जाता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि तमाम मुतल्लिका इदारे इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन से ताउन के पाबंद हैं। अच्छा, पाबंदी हो गई सर, अब यहाँ पर ये मामला चला गया, वो फिर दोबारा से पार्लियामान में भेजेंगे और वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो पहले आया था फिर दूसरी दफा आ गया, यानी पूरी कुव्वत के साथ फैसला दे दिया गया। उमर अता बंदियाल साहब ने पूरी कौम को कानून और आइन के मुताबिक फैसला सुना दिया। अब क्या होगा, क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि कल की तारीख के अंदर ये फंड्स जारी कर देंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि चीजें अनप्रेडिक्टेबल हैं। कोई सोच सकता था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो और हुकूमत कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानते। exactly. हुकूमत का तो काम है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को और हुकूमत का काम क्या है? हुकूमत का काम ये है कि अदालती फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाना हुकूमत का काम है। अगर हुकूमत अदालती फैसले अमल दरामद नहीं करती फिर हुकूमत है कैसी? नहीं तो सर, मैं यही पूछ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा फिर कानून होगा और क्या तरीका होगा? यानी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस और पाकिस्तान से तो बड़े और कोई मतलब आइन के मुताबिक तो कोई इंसान नहीं है और अदालत के मुताबिक में नहीं है, तो फिर ये किसका फैसला मानेंगे? देखें, ये फैसला अवाम का होना है। ये बात ये समझ रहे हैं कि ये कोई लड़ाई बिटवीन अवाम, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट है। ये लड़ाई जो है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान नहीं है। ये लड़ाई पीटीआई की और मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम की नहीं है। ये लड़ाई बेसिकली बेसिक ह्यूमन राइट जो है, बेसिक आईनी जो हक है, आईनी हक देने की है। और उसमें इस मुल्क का हर वो बंदा जिसकी उम्र 18 साल है वो इसमें फ्रीक है। वो आप भी फ्रीक है, मैं भी फ्रीक हूँ, और आपका जो कैमरामैन है वो भी फ्रीक है। यहाँ खड़ा हुआ डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नैल, जज, सारे फ्रीक है इसमें। सर अवाम के मुताबिक तो वहाँ सर अवाम के मुताबिक तो वो ये कह रहे हैं कि देखें, इलेक्शन की डेट्स कितनी दफ़ा चेंज होती हैं। 30 अप्रैल को होती है, फिर अलग डेट आ जाती है। वो कहते हैं 8 अक्टूबर को होगा, और आज भी एहसन इकबाल साहब ने कहा कि 8 अक्टूबर को ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि 14 मई को इंतखाबात को फाइनल कर दिया जाता है। वो फिर दोबारा से बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि सदर साहब ने कहा था, गवर्नर ने फैसला नहीं किया। जब सब चीज़ें क्लियर हैं, जब मामला क्लियर नहीं हो रहा, और इसी मामले पे कमरुज़्ज़मा कायरा साहब ने भी कहा कि पीडीएम पूरी का मामला कुछ और होगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई से डेडलॉक नहीं, डायलॉग चाहते हैं। अब आप क्या कहेंगे सर? पीटीआई पीपल्स पार्टी को आप अलग समझते हैं इस पूरे मामले से? लेकिन ये सारे रंगबाजी कर रहे हैं, ये सारे रंगबाजी कर रहे हैं। हाँ, एक चीज हो सकती है कि देखें, अगर इलेक्शन अर्ली होता है तो पीपल्स पार्टी के बचाव की कोई कुछ न कुछ सबील बनती है। हाँ जी। पीपल्स पार्टी का आज भी पीटीआई से कुछ 2-3% की लीड है उनको सिंध में। वोट परसेंटेज के अगर सर्वे के मुताबिक देखें तो उनको 2 या 3% की लीड है। ये जितना टाइम ज्यादा गुजरेगा पीटीआई की लीड बढ़ती जाएगी, उनका वोट कम होता जाएगा। नहीं सर, आपको क्या लगता है दोनों ने, जमात इस्लामी ने भी और जो पीपल्स पार्टी ने भी, अपने आप को होल्ड पे रखा हुआ है कि जैसे ही हालात तब्दील होंगे उस वक्त उसके मामले में करेंगे? जमात इस्लामी कहती है कि हम पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक ही दिन इलेक्शन चाहते हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है। क्या आप इस मामले पे बात करने को तैयार होंगे? और ये जो नून लीग है, इसका पैटर्न तो सर डिफरेंट ही जा रहा है। क्या आपको इमरजेंसी की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा? देखिए, जमात इस्लामी तो हमेशा से पपट रही है इसकी एस्टेब्लिशमेंट की। अच्छा, ये तो एस्टेब्लिशमेंट की पपट रही है। इन्होंने बड़ी यू कैन से कि मशरकी पाकिस्तान में बड़ी खून रेजी की, और कभी इन्होंने सोचा नहीं है, सोचने की तौफीक नहीं इनको हुई कि हमने कभी आइन के साथ खड़े होना है या कभी अवाम के साथ खड़े होना है। आज भी जमात इस्लामी का पाकिस्तान में 1% वोट है। सबसे पुरानी पार्टी है इस मुल्क की, मुस्लिम लीग के बाद सबसे पुरानी पार्टी है ये। तो सबसे पुरानी पार्टी का अगर 1% वोट है और बड़े मुनज़्ज़म और बड़ी मेहनत और बड़े कमिटेड लोग, तो उसकी बुनियादी वजह ये तारीख के हमेशा गलत साइड पे खड़े होते हैं। ये लेफ्ट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े होते हैं। तो आज भी ये वही हरकत कर रहे हैं।